गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखो, अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है या अनुकूलतम जनसंख्या है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अनुकूलतम जनसंख्या है अपन उसे उस क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए कह सकते हैं जहां पे क्या है आपके संसाधन और जनसंख्या दोनों में क्या पाया जाता है, संतुलन पाया जाता है। दोनों के बीच क्या पाया जाता है, संतुलन। यानी कि कोई भी आपका एक, जैसे मान लो ये आपका कोई एक बड़ा क्षेत्र है और इसके अंदर जो क्षेत्रफल के हिसाब से और संतुलन जो आपके संसाधन है, दोनों क्या है आपके बराबर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी क्षेत्र होता है जो आपकी अपनी जनसंख्या का जो भरण पोषण है वो आपका संसाधनों के ऊपर, कोई भी जनसंख्या का जो क्षेत्र है, जनसंख्या है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, आपके संसाधन। और संसाधन मानव की क्या है, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तभी आपके क्या है, संसाधन बनते हैं। तो कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपके क्या है, मानव से संबंधित आपके क्या पाए जाते हैं, संसाधन पाए जाते हैं, जो जनसंख्या की क्या करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो अनुकूलतम या संतुलित जनसंख्या सिद्धांत है, अपन उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे आपका क्या है, जनसंख्या है वो जो संसाधन है, जैसे ये आपका क्या है, संसाधन, और ये आपका क्या है, जनसंख्या, दोनों ही क्या है आपकी बराबर मात्रा के अंदर संतुलित होते हैं। दोनों में क्या है, संतुलन पाया जाता है। संतुलन पाया जाता है मतलब दोनों क्या है, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ना तो संसाधन ज्यादा है ना ही आपकी जनसंख्या ज्यादा है। तो अनुकूलतम आदर्श जनसंख्या सिद्धांत उस क्षेत्र के जनसंख्या को कहा जाता है जहां पे क्या है आपके संसाधन और जनसंख्या दोनों में क्या है, संतुलन है, बैलेंस जो बना रहता है। ना तो जनसंख्या अधिक रहती है और ना ही आपके संसाधन अधिक रहते हैं। इतने संसाधन होते हैं जो मानव की उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं, जिसके कारण वहां पे क्या है, लोगों का जो जीवन स्तर है, अनुकूलतम जनसंख्या उसे कहते हैं, जहां पे मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हो रही हैं, उनकी जो आय है, उनका जीवन स्तर है, उनके रोजगार है, सब क्या है आपकी जो उच्च पाए जाते हैं, वो आपका क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कहलाता है। लेकिन आज अपना नया टॉपिक है जनसंख्या अनुकूलतम सिद्धांत। अपना कल टॉपिक है वो हो चुका है, मैंने आप लोगों को थोड़ा कुछ समझाने के लिए कि उस टॉपिक पे अपन आ सके, तो उसके बारे में आज उसी से संबंधित एक है जनाधिक्य अवधारणा। जनाधिक्य अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो जनाधिक्य की अवधारणा या जनाधिक्य क्या होता है, जनाधिक्य की अवधारणा होता क्या है, इससे जनाधिक्य क्या है, इसके बारे में इसका क्या तात्पर्य है, कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, जनाधिक्य अधिक होने से क्या हो सकता है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके क्या क्या समाज में रहते हुए या किसी क्षेत्र विशेष में रहते हुए जनाधिक्य के क्या प्रभाव है, वो जनसंख्या के ऊपर, संसाधनों के ऊपर या जो आपका एनवायरनमेंट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या अवधारणा, जनाधिक्य अवधारणा वह अवधारणा है जहां पे क्या होता है, आवश्यकता से अधिक क्या है, जनसंख्या पाई जाती है। जनाधिक्य, जन का मतलब
जनसंख्या, लोगों की जो संख्या होती है। आधिक्य क्या मतलब होता है? अधिक, यानी कि किसी क्षेत्र के अंदर आपके संसाधन होते हैं वो तो क्या है? कम पाए जाते हैं, और जनसंख्या वहां पे क्या होती है? अधिक पाई जाती है। वो आपका क्या कहलाता है? जनाधिक्य कहलाता है। तो देखो, आपको थोड़ा सा एक चित्र बना के बता देती हूँ। जैसे मान लो ये आपकी कोई भी एक क्षेत्र है, ये कोई एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में ये तो है जैसे आपका संसाधन, यानी इतने क्षेत्र के अंदर आपके क्या है? संसाधन पाए जाते हैं, और ये आपका क्या है? आपका जनसंख्या का क्षेत्र है, जनसंख्या। ये आपका क्या है? जनसंख्या। ये आपका कोई पूरा एक बड़ा क्या है? एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंदर इस भाग पे, इतने पूरे क्षेत्र पे क्या है? जनसंख्या पाई जाती है, मानव का बसाव है वो पाया जाता है, बसाव वो पाया जाता है। तो दोनों के अंदर आपका क्या है? दोनों में क्या है? संतुलन नहीं है। यहाँ पे क्या है? असंतुलन की स्थिति है, असंतुलन की स्थिति या अवस्था है वह बन जाती है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या है? आपकी संतुलन की अवस्था नहीं पाई जाती है, या कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पे जनसंख्या का बसाव है, जनसंख्या है वो तो अधिक पाई जाती है, और आपके संसाधन है वो क्या है? कम पाए जाते हैं। तो ऐसी अवधारणा को, ऐसी जनाधिक्य की ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जनसंख्या अवधारणा कहा जाता है। तो जनसंख्या अवधारणा के बारे में साधारण सा मैंने आपको एक मानचित्र बना के आपको समझाने की कोशिश करी है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर आपका क्या है? थोड़े क्षेत्र में तो संसाधन पाए जाते हैं, और बहुत बड़ी संख्या के अंदर जनसंख्या का बसाव है, जनसंख्या है वो पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या है? असंतुलन की अवस्था है वो बन जाती है, जिसके कारण उसको कहा जाता है जनसंख्या अवधारणा, जनाधिक्य की अवधारणा, या कह सकते हैं जनसंख्या के सामान्य संतुलन की अवस्था से विचलित होकर तेजी से बढ़ने की अवस्था को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? जनसंख्या की अवधारणा या जनाधिक्य है कहा जाता है। एक तो क्या होता है? सामान्य, जो मैंने आपको बताया था संतुलन क्षेत्र, जैसे ये आपका कोई भी एक क्षेत्र है, उसके अंदर जनसंख्या और संसाधन, जैसे ये आपकी जनसंख्या और ये आपके क्या है? संसाधन है। दोनों में क्या है? ये आपकी क्या है? सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति। इसे अपन सामान्य स्थिति कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि दोनों के अंदर क्या है? संसाधन और जनसंख्या दोनों क्या है? सामान्य पाई जाती है, लेकिन इस जनसंख्या के आधार पे आपकी क्या होता है? सामान्य अवस्था से क्या हो जाना? विचलित हो जाना, यानी कि सामान्य अवस्था से हट जाना। उस सामान्य अवस्था के अंदर क्या है? जनसंख्या की जो जनसंख्या की स्थिति है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ने लग जाती है। जैसे ये क्षेत्र है, ये काफी तेजी से बढ़ने लग गया, और संसाधन है वो तो आपके प्राकृतिक संसाधन है, तो आपके क्या है? सीमित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र के अंदर सीमित मात्रा के अंदर आपके संसाधन है वो पाए जाते हैं। तो दोनों के अंदर, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के अंदर अगर अपन बात करते हैं, या पृथ्वी के ऊपर अगर अपन बात करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन है वो तो आपके क्या है? सीमित मात्रा में ही तो पाए जाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि मानव अपने आधार पे किसी संसाधन का है वो विकास कर सकता है। मानव क्या है? किसी भी जो संसाधन होते हैं उनको क्या है? निर्माण करता है, उनका खोज करता है, लेकिन जो संसाधन होते हैं वो तो क्या है? आपकी प्रकृति प्रदत्त ही माने जाते हैं। उनका जो सर्वेक्षण के द्वारा संसाधनों का पता लगाना है वो कार्य कौन करता है? मानव करता है। तो दोनों के बीच में क्या है? जब सामान्य स्थिति से क्या है? विचलित हो जाना या हट जाना, तो आपकी क्या है? जनसंख्या है तेजी से बढ़ने लग जाती है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जनसंख्या या जनाधिक्य कहा जाता है। किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहां निवासित जनसंख्या है वो अधिकतम हो जाती है, यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है वो तो सीमित है, और आपकी जो जनसंख्या है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है,
तेजी से बढ़ने लग जाती है, जनसंख्या वृद्धि में तीव्र हो जाती है, जिसके कारण उस क्षेत्र की पोषण क्षमता की तुलना में जनसंख्या है वो अधिक हो जाती है। यानी संसाधन क्या हो जाते हैं आपके, सीमित हो जाते हैं, और आपका जो संसाधन है वो सीमित हो जाते हैं, और आपकी जनसंख्या है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि, अधिक जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। तो वो भाग आपका क्या है, वो अवधारणा क्या कहलाती है, जनाधिक्य की अवधारणा कहलाती है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं, ऐसी अवस्था के कारण उस क्षेत्र विशेष के लोगों का जो जीवन स्तर है, ये जो स्थिति है जहाँ संसाधन तो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जनसंख्या आपकी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर, ऐसे विशेष क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का, लोगों का जो जीवन स्तर है वो कैसा पाया जाता है, निम्न पाया जाता है। जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर पाया जाता है। बेरोजगारी बढ़ जाती है, भुखमरी बढ़ जाती है, जो बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, ये समस्या है, निरंतर क्या है, वृद्धि करती जाती है। सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर है वो निम्न हो जाता है, और इस अवस्था, उस क्षेत्र विशेष में अति जनसंख्या, जनाधिक्य, जनातिरेक की अवस्था है वो कहलाती है। और जनाधिक्य के कारण भूमि है, आपकी प्राकृतिक संसाधन है, पर निरंतर क्या है, जनसंख्या का दबाव है वो बढ़ता चला जाता है, और निर्धनता, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति आय में क्या है, गिरावट आती है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में भी क्या है, आपकी कमी आने लग जाती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, जनाधिक्य की अवधारणा कहलाती है। लगभग मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सिर्फ समझने के लिए कि इस आधार पे ये जो चित्र बना के, ये मानचित्र बना के मैंने आप लोगों को जो समझाया है, सिर्फ इसके आधार पे आप इसकी परिभाषा दे सकते हो, जनाधिक्य की समझा सकते हो कि जनसंख्या जिस क्षेत्र में अधिक है, संसाधन कम है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी, जनाधिक्य की समस्या है वो स्थित हो जाएगी। उसी के साथ जनाधिक्य, जनाधिक्य की अवधारणा, देखो जनाधिक्य की अवधारणा में जनसंख्या की सामान्य अवस्था की तुलना से, जनसंख्या की सामान्य अवस्था से विचलित होकर सामान्य अवस्था से विचलित होकर तेजी से बढ़ने की अवस्था, तेजी से बढ़ने की अवस्था, तेजी से बढ़ने की अवस्था को सामान्यतया जनाधिक्य कहा जाता है। जनाधिक्य कहा जाता है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो उस क्षेत्र के लिए यह अवस्था, उस क्षेत्र विशेष की, किसी क्षेत्र की अगर बात करें, सामान्यतया जनाधिक्य कहा जाता है। और उसी के साथ साथ अगर दूसरे अर्थों में देखा जाए, सॉरी,
जनसंख्या की अवधारणा के बारे में अगर अपन चर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए कहा जाता है जनसंख्या कि यह अवस्था उस क्षेत्र की यह अवस्था उस क्षेत्र की यह अवस्था उस क्षेत्र विशेष की क्षेत्र विशेष की अतिरेक जनसंख्या या आपकी जनाधिक्य कहलाती है। जनाधिक्य या कहलाती है, जहां लोगों को रोजगार की कमी, उनका जीवन स्तर निम्न व आय के साधनों में कमी व निम्न आय व आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक हो जाती हैं, उसे अतिरेक जनाधिक्य या अधिक जनसंख्या की अवस्था कहा जाता है। तो ये आपका क्या है, जनाधिक्य की अवधारणा कहलाता है कि जनाधिक्य की अगर बात करते हैं तो ऐसा क्षेत्र या ऐसी अवस्था जिसके अंदर आपके क्या है, लोगों को रोजगार की प्राप्ति है वो नहीं हो पाती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, अधिकतर भुखमरी है, आपका जो आय है लोगों की वो क्या है, कम हो जाती है, निम्न सामाजिक आर्थिक जीवन है वो भी क्या है, निम्न स्तर का हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो आपकी अधिक हो जाती हैं, जिसके कारण क्या है, अतिरेक उस अवस्था को अतिरेक जनसंख्या या अधिक जनसंख्या की अवस्था है कहा जाता है। तो उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो जनाधिक्य की क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी कारण क्या है, आपकी जनाधिक्य की अवधारणा है वो देखने को मिलती है। आपकी जनाधिक्य की अगर बात करते हैं तो जनाधिक्य के कारणों के अंदर जनाधिक्य के प्रमुख कारण है वो उस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है, अधिक पाई
जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, लगभग आपकी अनेक समस्याएं हैं वो देखने को मिलते हैं। उसमें आपके क्या है, संसाधनों की क्या है अवस्था, संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव, जनसंख्या की क्या है, आपके संसाधनों का अभाव के साथ श्रम की मांग की पूर्ति है, मुद्रास्फीति में तीव्र मुद्रास्फीति है वो आपकी तीव्र पाई जाती है। जनधिक्य की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या का जो जनसंख्या में संतुलन है वो आपका नहीं बन पाता है। तो अनेक प्रकार के ऐसे कारण हैं जो आपके क्या है, जनसंख्या की क्या है अधिकता होने के कारण वहां के क्षेत्र विशेष के लोगों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और जनाधिक्य के कारणों में अगर देखा जाए तो भौतिक संसाधनों का उपयोग भी क्या है, आवश्यकता अनुसार एवं उचित रूप में नहीं हो पाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती है। देखो सामान्य सी बात है कि आपके जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आपके प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन वो तो क्या है आपकी सीमित है, सीमित ही तो होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि उनको बहुत ज्यादा है वो बढ़ाया जा सकता है। जैसे पेट्रोल है आपका, खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधनों की अगर बात करते हैं तो आपका पेट्रोल है, कोयला है, ये आपके क्या है हर क्षेत्र के अंदर प्राप्त नहीं होते हैं। ये आपके एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे आपके क्या है ये जो निकाले जाते हैं। उनकी अगर चर्चा करते हैं तो अपन जैसे आपके राजस्थान के अंदर आपका बाड़मेर क्षेत्र है, जैसलमेर क्षेत्र है, वहाँ पे आपके प्राकृतिक गैस है और तेल है वो निकाला जाता है। तो ये ऐसे नहीं है कि हर क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के हर क्षेत्र में, जैसे मान लो आपका झुंझुनू है, आपका जयपुर है, कहीं पे भी आपका सर्वेक्षण किया और वहाँ पे आपके खोदने लग गए, वहाँ से आपका प्राकृतिक गैस है, जो तेल है वो प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसी कारण से क्या है, आपके संसाधनों की कमी रहने से, संसाधन है वो सीमित मात्रा में है और जनसंख्या है वो आपकी क्या है लगातार वृद्धि करती रहती है। तो ऐसी अवस्था जब आती है तो वो अवस्था आपकी क्या कहलाती है, जनाधिक्य की अवस्था है वो कहलाती है। देखो अगर जनाधिक्य की अगर बात करते हैं तो जनाधिक्य के क्या है, आपके अनेक प्रकार के कारणों को सम्मिलित किया जाता है। जनाधिक्य के अंदर अगर देखा जाए तो जनाधिक्य में आपके क्या है अनेक कारण है वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो उन कारणों की बात कर लेते हैं कि जनाधिक्य के जो कारण है वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जनाधिक्य की समस्या है वो आपके सामने आती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य जो क्षेत्र है, ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य क्षेत्र, उसके जो कारण है उसकी बात करते हैं। देखो जनसंख्या वृद्धि है, तीव्रता की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो जनसंख्या आधिक्य के कारण है उनकी चर्चा कर लेते हैं। ग्रामीण आधिक्य के प्रमुख कारण, पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि या कह सकते हैं तीव्र जनसंख्या वृद्धि। देखो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है वो किस रूप में देखने को मिलती है, जिसके कारण जनाधिक्य की अवधारणा है वो स्थापित हो जाती है। देखो ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या है, शिक्षा की कमी पाई जाती है और शिक्षा की कमी होगी तो वहाँ के लोग हैं वो क्या है समझ नहीं पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि अगर आपकी अधिक होगी तो आपका
इन्वायरमेंट है, आपके प्राकृतिक संसाधन है, आपके रहना सहना है, आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो जाना, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो अधिक हो जाती हैं, सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपके लोगों के अंदर क्या है, शिक्षा की कमी पाई जाने की वजह से क्या है, जनसंख्या वृद्धि मानी जाती है। जैसे ग्रामीण लोगों की अगर सोच की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, सभी नहीं बहुत सारे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, जो शिक्षा है वो क्या है आपकी कम पाई जाती है, जिसके कारण वो लोग हैं उनके अंदर समझ है उसकी कमी रह जाती है। तो जैसे मान लो आप, मैं उदाहरण देती हूँ, अपने ही घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो पहले क्या है जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते थे। किस रूप में, कि जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति के 5 लड़के हैं, 5 लड़के, तो उनकी सोच ये थी कि 5 लड़के होंगे तो वो पांचों लड़के अगर घर के अंदर कमा कर लाएंगे तो उनका क्या है, उनकी जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 5 लड़के अगर होंगे तो उनका परिवार भी आगे बढ़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के 5 लड़के हैं तो उनका परिवार है, उनकी शादी होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, फिर उनका जो रहना सहना है वो क्या है, उनके लिए भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, रहने की व्यवस्था है, ये सारे क्या है आपकी जो मतलब किसको, जनसंख्या को अधिक बढ़ावा देते हैं। उसी प्रकार अगर दूसरा रीजन देखा जाए तो लोगों की ये सोच है कि जैसे मान लो किसी भी लड़की के, किसी भी औरत के आपके क्या है 4 लड़कियां हो गई तो वो मतलब जो परिवार नियोजन है उसको बढ़ावा नहीं देते हैं जब तक लड़का पैदा नहीं होता है। तो ये क्या है, लोगों की सोच है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां वो कार्य नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। आज के समय की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं समझा जाता है, लेकिन लोगों की ये सोच होती है कि वंश है घर का, जो परंपराएं हैं, वंश है वो क्या है लड़के के द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, लोगों के अंदर आपकी धीरे धीरे क्या है आपकी जनसंख्या की वृद्धि है वो तीव्र होती जाती है, जिसके कारण आपकी जनाधिक्य की अवधारणा है वो स्थापित हो जाती है। दूसरा है आपका कारण, दूसरे कारण की अगर बात करते हैं तो दूसरा आपका आता है भूमि में क्षेत्रीय विस्तार की असमानता, या कह सकते हैं भूमि में क्षेत्रीय वितरण की, भूमि में क्षेत्रीय वितरण की असमानता, क्षेत्रीय वितरण की असमानता, यानी कि अगर बात करें भूमि में क्षेत्रीय वितरण की असमानता किस रूप में, यानी कि अगर एक क्षेत्र विशेष की बात करें तो कोई भी आपका जो क्षेत्र है वो क्या है आपका सभी क्षेत्रों के अंदर आपकी क्या है समानता है वो नहीं पाई जाती। यानी कि कहीं पे तो क्या होती है, मृदा है वो क्या है उपजाऊ होती है, और कहीं पे क्या है अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है। दोनों क्षेत्र क्या होते हैं, किसी क्षेत्र के अंदर भूमि में क्षेत्रीय वितरण की असमानता, कि कोई भी आपका क्षेत्र है उसके अंदर अगर उत्पादन की अगर बात करते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर आपकी मृदा है वो क्या है आपकी जो उपजाऊ होगी, वहां पे तो क्या होगा उत्पादन है वो अधिक होगा, जिससे वहां के क्षेत्र के अंदर लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है पूरी हो जाती हैं। और कोई क्षेत्र ऐसा होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है लेकिन वो क्या है आपका अनुपजाऊ पाया जाता है, जिसके कारण वहां पे क्या है आपका कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, आपके जो संसाधन हैं वो क्या है आपके सीमित हो जाते हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं वो कम हो जाती हैं।
तो क्या है दूसरे राज्यों पे, दूसरे देशों पे क्या है निर्भर रहना पड़ता है। तो आपकी जनसंख्या है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, और उस क्षेत्र के अंदर आपकी जो भूमि है वो उसके अंदर उत्पादन नहीं हो रहा है, तो क्या है वो दूसरे देशों पे, दूसरे राज्यों के अंदर डिपेंड रहते हैं, जिसके कारण वहां पे क्या है जनाधिक्य की समस्या है, या लगातार ये जो कारण है वो आपके स्थापित होने के कारण वहां पे क्या है आपकी जनाधिक्य की समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। दूसरा आपका है मशीनीकृत क्षेत्र। मशीनीकृत क्षेत्र की अगर बात करते हैं, क्षेत्र मशीनीकृत कृषि, देखो ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख ग्रामीण जनाधिक्य, ग्रामीण ग्रामीण जनाधिक्य के प्रमुख कारण। तो दूसरा आपका है मशीनीकृत क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे क्या हो जाता है जनसंख्या है वो क्या है किसके ऊपर निर्भर करती है, लोगों को अगर रोजगार प्राप्त होंगे तो उनकी आय है, उनका रहन सहन है, ये क्या है धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, अच्छा होने लग जाता है। लेकिन आजकल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी क्या होने लग गया है, मशीनीकृत कृषि है वो की जाने लग गई है, तो लोगों को क्या है रोजगार है वो कम प्राप्त होने लग गए हैं। इनकी जो रोजगार है वो किसने ले लिया है, मशीनों ने ले लिया है। कि जैसे 10 मजदूर कार्य करते थे, उसका जो आज अगर क्षेत्र की बात करें तो मशीनों के द्वारा क्या है कम समय के अंदर और कम पैसों के अंदर क्या है आपका जो कृषि के कार्य हैं वो संपन्न किए जा सकते हैं। और पहले अगर देखा जाए तो आपका क्या है लोग है वो कार्य करते थे, धीरे धीरे टाइम अधिक लगता था, उनको रोजगार मिला हुआ होता था। लेकिन आज वो जो रूप है वो किसने ले लिया है, मशीनों ने ले लिया है। तो आपकी क्या है जनसंख्या वो तो अधिक बढ़ रही है और लोगों को रोजगार है वो कम प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा आपका अगर आता है तो आपका क्या है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास है वो क्या है का स्तर कमजोर, सामाजिक विकास का स्तर कमजोर। सामाजिक स्तर का विकास है वो कमजोर, स्तर है वो कमजोर होता जा रहा है। किस तरीके से, आपका देखो पॉइंट लिख देती हूँ उसके बाद में सारे समझा देती हूँ। आपका दूसरा है कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर, कृषिगत स्तर, कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर। अगला है आपका अकृषित क्षेत्रों का कम विकसित होना, अकृषित क्षेत्रों का कम विकसित होना, अकृषित क्षेत्रों का कम विकसित होना। उसी के साथ साथ आपका सातवां है कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या, कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या निर्वाह का अभाव होना।
लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो, जनसंख्या वृद्धि है हो गया, भूमि में क्षेत्रीय वितरण की असमानता है ये हो गया, भूमि मशीनीकृत क्षेत्र है, यानी कि जो लोगों के रोजगार का जो रूप है वो किसने ले लिया है, मशीनों ने ले लिया है। उसी के साथ साथ आपका सामाजिक विकास का स्तर है वो कमजोर रहता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सामाजिक विकास का स्तर है वो कमजोर रहता है। यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि जो लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या है, आपकी जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से लोगों का जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जो आपके जो विकास है, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, ये जो जीवन स्तर है, जनसंख्या वृद्धि है वो अधिक होने की वजह से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है या कम पाया जाता है। दूसरा है आपका कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर, यानी कि जनसंख्या वृद्धि अगर होगी तो लोगों को क्या है, वहां पर रहने के लिए उनके जो बसाव के क्षेत्र हैं, घर बनाने के लिए, ये क्या हो जाएगा, आपकी जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोगों को रहने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। तो धीरे धीरे क्या है, कृषि के जो उत्पादन है, कृषि जहाँ पे की जाती थी, धीरे धीरे लोगों ने वहां पे अपना बसाव शुरू कर दिया है, उनका जो रहन सहन है वो होने लग गया है, जिसके कारण वहाँ जो निवास, जो कृषि कार्य किया जाता था, धीरे धीरे वो क्या हो गया है, आपका कम होने लग गया है। तो ये किसके कारण हो रहा है, जनसंख्या अधिक होने की वजह से। दूसरा आपका आता है अकृषित क्षेत्रों का निम्न कम विकास होना, यानी कि जैसे अकृषिगत क्षेत्र या कह सकते हैं आपके जो कृषिगत क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का क्या है, कम विकास हो रहा है। जैसे आपके जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से वहां पे क्या है, अधिक जनसंख्या होने से जो आपके कृषि के क्षेत्र हैं उनका क्या है, धीरे धीरे आपके जहाँ पे कृषि कार्य उत्पादन होता था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया है, कम होने लग गया है, क्योंकि लोग हैं वो क्या है, आपके अपने रोजगार का जो साधन है वो क्या है, तलाशने के लिए अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर अपना जो रोजगार है उसको प्राप्त करने की चाह में कहीं दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों के अंदर क्या है, अपने रोजगार के लिए निकल जाते हैं। या कह सकते हैं कि कृषिगत क्षेत्रों के अंदर आपके क्या है, जो कृषि जिन क्षेत्रों के आसपास जब लोग रहते हैं तो वहां पे ही क्या है, लगातार कृषि कार्य है वो करते चले जाते हैं। तो वहां पे क्या है, अगर वहां पे आपके जो खाद है, रासायनिक खाद है, इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो क्षेत्र क्या होने लग जाते हैं, आपके अनुपजाऊ बनते चले जाते हैं, जिसके कारण वो भूमि है आपकी अनुपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण वहां पे क्या है, आपके जो कृषि है वो कार्य नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या निर्वहन का अभाव होना, यानी कि कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या निर्वहन का अभाव है वो पाया जाता है। तो जनाधिक्य की स्थिति उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धि, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जो जहाँ पे आपका जनसंख्या वृद्धि है वो अधिक हो जाती है तो वो क्या है, उस क्षेत्र विशेष के लिए क्या है, वहां पे कृषिगत क्षेत्रों को छोड़कर कृषिगत क्षेत्र में तो क्या है, लोगों का बसाव हो जाता है जनसंख्या अधिक होने की वजह से। और तो वो क्या है, आपके नवीन प्रौद्योगिकी, आपके संसाधनों के उपयोग के लिए, आपकी जो जितने भी संसाधन है उनकी उपलब्धि के लिए क्या है, किसके ऊपर निर्भर करते हैं, नवीन प्रौद्योगिकी के ऊपर, नवीन प्रौद्योगिकी के ऊपर निर्भर रहने लग जाते हैं। तो ये आपका क्या है, आपका जनाधिक्य की अवधारणा इसके प्रमुख
कारण है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।